राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। कैसे आना हुआ? है अच्छा, उस दिन जो आप आए थे हाँ, तो किसी लोगों के ट्रांसफर के बारे में आप पूछने आए थे, उनका क्या हुआ? उनका तो हो गया। ट्रांसफर हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, बड़ी खुशी की बात है जी। क्योंकि वो चालीसा वो किए तो फिर उनका हो गया। हाँ, चालीसा से कई लोगों का ट्रांसफर हुआ है। जो लोग किए उनका तो हो ही चुका है। यही मैं जानना चाह रहा था, उनका हुआ कि नहीं। हाँ जी। आज कैसे आना हुआ? आज एक प्रश्न लेकर आए हैं। बोलिए, पूछिए जी। वो अगर किसी के ऊपर बहुत बड़ा कोर्ट केस हो हम्म। और वो लोग चाहते हैं जो उसमें उससे हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, अच्छा अच्छा। तो इसका अगर कोई उपाय है तो आप बताइए। अगर देखिए, अगर वो गलती से कोई फंसा दिया है, उनकी गलती नहीं है, या मान लीजिए, अब गलती दोनों तरफ से कभी कभी छोटी मोटी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए गलती वो ना के बराबर है और किसी ने जानबूझ करके उनको परेशान करने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए अगर फंसा दिया है, हाँ, तो उनके लिए जो मैं आज उपाय बता रहा हूँ वो आपको 500% मानिए, 1000% मानिए, या 1,00,000% मानिए, मतलब आज तक वो अचूक रहा है। मतलब आज तक जिसने ऐसा किया उसका किसी ने बुरा नहीं कर पाया, उसको मतलब विजय ही विजय मिला। वो विजय की प्राप्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप जिनका भी ये है समस्या, तो जो मैं उपाय बता रहा हूं उसको बहुत ही गौर से सुनिएगा। बहुत ही आसान है, और हनुमान जी की ऐसी कृपा है, और भगवान की कृपा, जिनकी भी कृपा समझिए, पर यह है कि इससे उनका पूरे मतलब पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। तो जो मैं उपाय बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दो उपाय है, और दोनों उपाय एक साथ ही करना है। एक उपाय तो आपको ये करना है कि चूंकि वो सबसे दुनिया का जो सबसे गलत चीज है वो है कोर्ट कचहरी का केस। जो लोग फंस गया उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, इसलिए उसमें घबराना नहीं है। और अति उत्तम उपाय है कि वो किसी मंगलवार या शनिवार को सबसे पहले एक काम कर ले। दूसरा काम भी साथ में बताता हूँ, पहले एक काम समझ लीजिए। हनुमान जी का 100 पाठ करें। 100 पाठ किस तरह करना है, वही संकल्प लेकर। संकल्प की विधि बता दिया हूं, फिर से दोहरा देता हूं कि आपको थोड़ा सा चावल लेना है, 2 पात्र में जल लेना है। एक तो कलश में जल लेना है, और एक आपको गिलास में अलग से जल लेना है। कलश में जो जल लेना है, उस कलश के नीचे में चावल रख दीजिए, और कलश के अंदर में दो लौंग फूल वाली होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक उसमें सिक्का रख दीजिए, और जो गिलास का पानी है वो ऐसे ही रहेगा। वो भी गिलास के पानी के नीचे चावल का कुछ दाना रख दीजिए, और लाल फूल ले आइए। गुलाब का फूल हो, गुलाब का फूल अति प्रिय है हनुमान जी को, लाल फूल। उनके लिए नया आसन ले आइए। आसन पे राम परिवार का फोटो या मूर्ति जो भी हो, हनुमान जी की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, ये तीनों चीज। उसके बाद आप हाथ में जल लीजिए। सबसे पहले आप जल लेने से पहले आप इनकी पूजा कर लें, गणेश जी की, गणेश भगवान की पूजा कर लें। फिर राम भगवान की पूजा कर लें, उन दोनों लोगों की आरती कर लें। अब हाथ में जल लेकर के, जल लेने के बाद आप संकल्प लीजिए कि हे हनुमान जी, मेरे ऊपर जो कोर्ट केस चल रहा है, मुझे इससे पूर्णतः मुक्ति चाहिए, और आपके अलावा कोई और ब्रह्मांड में नहीं है जिनके द्वारा ये काम सफल होगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, और मैं ये संकल्प करता हूँ कि मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, और मुझे उस संकट से मुक्ति आप दिलवा दें। उसकी मुक्ति के लिए मैं आपके शरण में आया हूँ। उसके बाद आप वो जल को धरती पे आप रख दीजिए, धरती पे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ विधिवत कर लीजिए। वो करने के बाद आप जब कर लिए, तो सब कुछ तो प्रक्रिया पता है, फिर भी बता देता हूँ। जो कलश का जल था, उस जल को आप पूरे घर में छिड़क दीजिए, चारों कोने में, चारों तरफ जहां भी छिड़कना हो। जो पानी गिलास में था वो पानी उन्हीं को पिलाइए जिनके लिए, या जिन्होंने अपने लिए किया हो तो अपने खुद पी लें, या कोई और लोग किए हो, मान लो उनकी छोटी बहन की हो, माता जी की हो, बहन जी की हो, कोई भी की हो,
तो आप उनको पिला दीजिए जिनके ऊपर संकट है। अब जो लौंग बचा कलश में से, वो लौंग आप किसी लाल कपड़े में बांध लीजिए हमेशा के लिए, आपके हमेशा काम में आएंगे। और उनमें हनुमान जी की शक्ति है, पवित्र रहना चाहिए हमेशा वो चीज। सिक्का जो था उसमें से वो निकाल के आप अपने किसी मतलब अपने पर्स में रख लीजिए, या कहीं और पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ रख लीजिए। लेकिन उस लौंग का सबसे बड़ा महत्व है, वो लौंग रखिए। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ, दूसरा जो उपाय है, अगर घर में किसी बच्चे का जन्म कभी भी हुआ हो, उस बच्चे के जो 6वां दिन होता है जन्म का, उसको छठी बोलते हैं। छठी के दिन का जो कपड़ा होता है, उनमें हमेशा भगवान की शक्ति हमेशा रहती है। वो हमें कपड़ा हमेशा घर में रहना चाहिए। जिस दिन वो कोर्ट में जाते हैं, वो दोनों लौंग और वो छठी का जो बच्चे का कपड़ा है, उसको वो साथ में पवित्र होकर नहा करके बिल्कुल भगवान का नाम लेकर के जाएं वहाँ पे। जिस जिस डेट में जाना हो, मान लो 2 डेट में जा रहे हो, 4 डेट में जा रहे हो, लेकिन अब पहले डेट में काम हो जाए या दूसरे डेट में हो जाए, तीसरे डेट में हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको पूर्णतः विजयी का बात बता रहा हूँ, जो आज तक ऐसा किया उसका विजय हुआ। आज तक वो फंसा नहीं, मतलब निकल के आया, वहां से छुटकारा पाके आया। जो जिस पर मर्डर केस था, जिसने जानबूझ के मर्डर केस उस पर लगा दिया, उसका बाल बांका नहीं हुआ, उसको सीधा सीधा आरोप मुक्त किया गया। वहां से ऑर्डर आया कि ये आरोप मुक्त है, ये इस पर किसी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ऐसा भगवान की लीला है। और वो खुशी खुशी अपने घर लौटा। तो आप ये समझ गए होंगे। हाँ जी, सारी बात समझ में आ गई। तो बहुत ही, ये सभी लोगों को आप बताइए, क्योंकि जिनके ऊपर संकट ही आया ना, उनका जीवन का परिवार बर्बाद हो जाता है। कोर्ट कचहरी से छूटने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है पूरे संसार में। और ऐसा ही करने दीजिए उनको। ऐसा जो मैंने बोला वो तो सटीक है, वैसे भी भगवान की पूजा लोग करते रहे, पर यही तक है जो मैंने विधि बताया, वो सटीक विधि है ये। ठीक है पंडित जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। जय